देखो आज रेल बी पार्ट, रेल संबंधित क्वेश्चन चलेंगे है ना। देखो मतलब 18 बी पार्ट चलेंगे रेल संबंधित से। आर एस अग्रवाल से बी पार्ट के है ना 10 क्वेश्चन है और 10 देखो इस तरीके से बताऊंगा। देखो यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे थे आर एस अग्रवाल किताब को है ना। और लेकिन जो मैं तरीका पढ़ाऊंगा इतना शानदार होगा, इतना शॉर्ट होगा कि कहीं भी यूट्यूब में इतना शॉर्ट इतना आसान नहीं मिलेगा। ट्राई मार लेना कोई भी है ना। चलो पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटना हो गई। एक रेलगाड़ी है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटना हो गई। जैसे यहाँ से यहाँ तक आए, मान लो 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है इसके बाद अगर वो दुर्घटना हो गई, इसके बाद बोला गया है इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल की 4/5 हो गई। अब चाल कितनी हो गई? 4/5 हो गई। 4/5 हो गई। अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है तथा गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। यदि दुर्घटना स्थल 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट देरी से पहुंचती। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट देरी से पहुंचती। 36 मिनट देरी से पहुंचती। क्वेश्चन पूरा लिख दिया। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेल की सामान्य चाल ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं। किसी रेलगाड़ी को 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो गई, कोई रेलगाड़ी, उसके बाद वो अपनी गति की 4/5 चलती है। मूल गति अगर 5 है तो 4 की स्पीड से चल रही है। अब चाल धीरे हुई, दुर्घटना होने के बाद कोई खराबी नहीं। आगे बोला गया और चाल धीरे होने के कारण 45 मिनट लेट पहुंचती है जहां वो जाना चाहती है वहां पे। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट देरी से पहुंचती। दुर्घटना यहाँ हुई, लेकिन जैसे मान लो ये दुर्घटना यहाँ नहीं होके यहाँ होती, यहाँ से लेकर यहाँ 18 है तो 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो टाइम कितना बच जाता? यहाँ 45 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ से आना उसको यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आने में 45 मिनट लेट हो रहा है, धीरे चल के आ रही। लेकिन यहाँ की वजह यहाँ दुर्घटना होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 36 मिनट ही लेट हो। वो 36 मिनट का अंतराल कहाँ? अब देखो यहाँ 36 मिनट का यहाँ से यहाँ दूरी पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दूरी 18 किलोमीटर। समय का अंतराल 45 - 36 बराबर 9 मिनट। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में 18 किलोमीटर लगती है और यहाँ से यहाँ आने में 9 मिनट का अंतराल आ रहा है। अगर यहाँ होता है एक्सीडेंट, यहाँ से यहाँ जाने में 36 मिनट लेट, यहाँ से यहाँ आने में 45, तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 मिनट का आएगा अंतराल। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कितना 45 मिनट और यहाँ से यहाँ जाने में कितना 36, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा? टोटल में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा ना, तो 9 मिनट का अंतराल बचेगा। ये बात समझ में आई क्या? पूरा खेल यहीं पे समाप्त होता है इस क्वेश्चन का। कहाँ पे? ये 18 किलोमीटर अंतराल का 18 किलोमीटर का अंतराल, समय का अंतराल 9 मिनट का। अब क्या हो गया? 4 नहीं और भाई शुरू में 4/5 है इसकी, बाद में कितनी होगी? 4 है तो 4 × 4 है, 60 सेकंड 5 है, 4 का अंतर 1, समय का अंतर 9,
मिनट घंटे में बदला 60 से डिवाइड किया बराबर दूरी आके दूरी का अंतराल लेगा 18। चलो x का मान आराम से आ जाएगा। इससे इसी तरीका इस दुनिया में होता ही नहीं, कहीं भी चेक कर लेना। 20 बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना कहीं। ठीक है, चलो करता हूँ। मैं काट दूं 500 का 20 है ना, 20 हो गया ना, 20 दिया 7 और 3 दिया 9, तो x बराबर 3 का भाग 18 में 6 भाग, x का मान 6 है। अब आपको पूछा है सामान्य चाल। चाल क्या है? सामान्य, सामान्य कितनी थी? 5x है ना भाई। माना प्रारंभिक चाल यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ ये ज्ञात करनी है, हल यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ भाई। चाल उसकी सामान्य 5 थी, बाद में 4, लेकिन पूर्ण संख्या ने अनुपातों में, अनुपातों में जब भी होती हो उसके साथ x लगा लो पूर्ण बनाने के लिए, है ना। तो माना सामान्य चाल कितनी थी? सामान्य चाल 5x भाई। पूर्ण संख्या नहीं है ये, अनुपातों में, तो इसके साथ x लग जाएगा। और बाद वाली पूछे तो 4x, बाद वाली चाल यही थी, है ना। अब देखो x का मान आ गया 6, तो सामान्य चाल कितनी आई? 5 गुना 6 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आंसर है। देखो इतना छोटा क्वेश्चन है, यहाँ तक तो मैं क्वेश्चन ही लिखा हूँ, यहाँ तक। ये इतना साल करना आपका एग्जाम में, इतना से करना, कुछ भी नहीं करना। x का मान यहीं पे आ जाएगा, बस 5 से गुणा कर लिया 30, 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस। तो देखने से आपको खूब बड़ा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक मालगाड़ी x से शहर y की ओर जाते हुए 1 घंटे बाद दुर्घटना होने के कारण 1 घंटा रोक लिया जाता है। चलो लिख भी देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, शहर x से y की तरफ 1 घंटे बाद दुर्घटना हो जाती है। 1 घंटे बाद दुर्घटना, 1 घंटे बाद दुर्घटना हो गई। चलो इसके बाद आधा घंटा रोक लिया, रोक लिया, आधा घंटा रोक लिया जाता है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा आपको। इसके बाद ये अपनी सामान्य चाल की 4/5 से चलकर, क्वेश्चन तुम देख लेना है। इसके बाद वो 4/5 से चलते, पूरा हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। y पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है, 2 घंटे देरी से पहुंची, 2 घंटे लेट पहुंची, लेट लिख देता हूं, लेट पहुंची, है ना, लेट पहुंची। आगे बोला जाए, यदि दुर्घटना से पहले 80 किलोमीटर और चली तो केवल 1 घंटे, अगर दुर्घटना से पहले 80 किलोमीटर और चलती तो 1 घंटा लेट, 1 घंटा ही लेट होती। आगे देखते हैं। दुर्घटना से पहले मालगाड़ी की चाल थी और XY के बीच की दूरी, यहाँ पे चाल भी पूछा और दूरी भी पूछा है, सेम क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं। 1 घंटे बाद दुर्घटना हो गई, चलो उसको तो अभी छोड़ते हैं। आधा घंटा रोक लिया, अब 4/5 से तो हल कर रहा हूं। माना सामान्य चाल कितनी? 5x और बाद वाली चाल 4x। अब वो का वही है, दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो दूरी का अंतर कितना था? 80 किलोमीटर। और समय का अंतर बताओ आप इसमें, वहां पहले कितना लेट हो रही है? 2 घंटे लेट, बाद में कितना लेट? 1 घंटे लेट। समय का अंतर कितना?
1 घंटा। यहाँ बोला है दूरी कितनी 80 किलोमीटर। इसी दूरी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा रोक लिया करे तो यहाँ 1.5 घंटा लेट होती, और वहां नहीं रोकता तो 1.5 घंटा होती, वहां आधा घंटा, फिर भी समय का अंतर तो 1 घंटा जाता ना, है ना। चलो दूरी कितनी 80, और इसी दूरी के कारण समय का अंतर कितना, समय का अंतर 1 घंटा। अब आप सोच रहे हो आधा घंटा रोक भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रोकता तो यहाँ 1.5 घंटा लेट होती, या आधा घंटा लेट होती, फिर भी 1.5 और आधा का अंतर तो 1 घंटा जाता है। चलो समय का अंतर, अब चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड, चालों का अंतर समय का अंतर 1 बराबर दूरी आते हैं। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, ये कट गया 500 का 20, 20 चौका 80, x बराबर 4। इतना सही हल, ये तो क्वेश्चन लिखा हूं आपको एग्जाम में इतना सा करना है ना। अब चाल कितनी आ गई, सामान्य चाल, सामान्य चाल, सामान्य चाल आ गई 4 से 5 को गुणा कर दो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में अगर चाल और दूरी पूछे तो जहां 20 दिखे वही होगा, अगर दो में 20 दिख जाए तो आगे भी करते चलो, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक में आ जाए तो वही टिक कर देना, इसमें यहाँ क्वेश्चन में एक में ये कर पाओगे, लेकिन आगे भी करते चलो। दूरी निकालोगे, दूरी अगर एक में 20 आई और में नहीं है तो आप देखते 10 सेकंड में नहीं लगेगी, तुरंत कर दोगे, इतना सा बस, कुछ भी नहीं है। चलो आगे करते हैं, दूरी याद करते हैं। 1 घंटे बाद दुर्घटना हो गई तो 1 घंटे में कितनी दूरी चल रही, 20 किलोमीटर, चाल है 20 की रफ्तार। आगे बोला गया है वो आधा घंटा तो रोक लिया, अगर नहीं रुकती तो वो 1.5 घंटा लेट पहुंचती ना, जहां 2 घंटे पहुंचे वहां 1.5 घंटा लेट पहुंचती ना। तो बोला गया है दूरी बराबर होता है चाल फर्स्ट इंटू चाल सेकंड, चालों का अंतर, समय का अंतर इंटू समय का अंतर, यही होता है ना। यस, चलो करते हैं, चाल फर्स्ट 20, बाद में कितनी हो गई 16, मतलब ये देखो x का मान 4 है तो बाद में 4x 4 तो 16, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चालों का अंतर 4 है, समय का अंतर कितना आ रहा है, 1.5 आएगा। क्यों? एक आधा घंटा रोक लिया, रोके हुए को मत छोड़ो, अगर नहीं रुकती हो चलती रहती, बस धीरे चलती तो धीरे चलने के कारण लेट होती ना, रुकने के कारण केवल धीरे चलने के कारण लेट होती, चालों के अंतर के कारण लेट होती तो 1.5 घंटा ही लेट होती। यहाँ चालों का अंतर दिया है, चालों के अंतर के कारण कितना लेट होती, 1.5 घंटा। ये तो रुक आधा घंटा रुक भी रही है इसलिए 2 घंटे लेट ही है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इधर ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, अगर यदि रुकती नहीं तो लेट होती 2 माइनस 1/2 बराबर 1 से 1/2 घंटा, ये होता फिर अंतर है ना। अगर वो रुकती नहीं आधा घंटे तक की, एक्सीडेंट हुआ चलती गई बस धीरे हो गई तो यही अंतर आता ना, रुकने का आया आधा घंटा, तो चालों के अंतर की वजह से तो समय का अंतर यही आएगा ना। फर्स्ट चालों का अंतर, समय का अंतर, 1.5 को हम क्या लिखेंगे 3/2। अब देखो कितनी दूरी आ गई, इसको गुणा किया 8 गुणा 16 मतलब 120 किलोमीटर ये चल रही, 1 घंटा पहले 20 किलोमीटर ये, तो कुल दूरी कितनी आई 120 प्लस 20 बराबर 140 किलोमीटर। आप देखो आपको एग्जाम में इतना से करना है और ये करना है, बस ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में लिखोगे थोड़ी तो 10 सेकंड इसमें 10 सेकंड इसमें 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। मतलब 2 बिंदु है, माना कि एक बिंदु A है और एक B है, इसकी दूरी मान लिया मैंने 650 किलोमीटर है ना।
एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। देखो, यदि वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है, परंतु यदि इनमें से एक दूसरी 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो बाद में चलने वाली रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद दोनों मिलती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? और इसको हम आसान और शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट ही कर पाएंगे। ठीक है, चलो, अगर दोनों एक साथ चलती है दोनों तरफ से तो मिलती है 10 घंटे बाद। तो उसकी दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष, पहले लिख देता हूं एक बार, दूरी कितनी है इसमें? 650। एक दूसरे की ओर चल रही है अगर तो चाल जुड़ती है ना, एक दूसरे की ओर चल रही है तो चाल जुड़ेगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब 10 घंटे बाद मिल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल x प्लस वाई, लेकिन दूरी बटा समय, समय कितना है? 10 घंटे, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई का मान क्या आ गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोनों की अलग अलग निकालनी है हमें। तो आगे बोला गया है अगर एक रेलगाड़ी 4 घंटा 20 मिनट पहले ही चल दी, जैसे एक रेलगाड़ी चल दी और दूसरी रेलगाड़ी उसके 4 घंटा 20 मिनट बाद में चले, है ना, तो उस दूसरी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। कुल मिला के 12 घंटा 20 मिनट मिलती है। बात समझ में आ रही है ना? अब एक बात बताओ, 4 घंटा 20 मिनट में मान लो लगभग यहाँ पे आ गई 4 घंटा 20 मिनट, है ना, 4 घंटा 20 और 20 ऐसे लिख देता हूँ मैं। देखो, 4 घंटा 20 मिनट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 प्लस 20 बटा 60, 20 एक 20, 20 क्या 60, 13 बटा 3 घंटा ऐसे लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 बटा 3 घंटा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। मान लो यहां से यहां तक की दूरी समय 13 बटा 3 घंटा, यहां से लेकर यहां तक चलती हो, है ना। 13 बटा 3 घंटा इतना चलने के बाद दूसरी गाड़ी चलती है और उसके 8 घंटे बाद में मिलती है। तो आप बताओ, 8 घंटे तक तो दोनों की सापेक्ष चाल होगी कि नहीं? 8 घंटे तक दोनों आमने सामने आई तो 8 घंटे तक तो 65 की स्पीड से आई ना, क्योंकि सापेक्ष चाल क्या है? दोनों की चालों का योग, और दोनों की चालों का योग कितना है? 65। तो 8 घंटे में तय दूरी, 8 घंटे में तय दूरी 65 गुणा 8, गुणा नहीं करना किया आपको, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है अगर वो एक साथ इधर से उसी समय उधर से चलती तो 10 घंटे बाद मिलती, लेकिन ये 8 घंटे में कितनी दूरी, मतलब ये 13 बटा 3 घंटे में कितनी दूरी तय की? ये अब ये पता नहीं कितनी है, लेकिन हमें पता चला 10 घंटे तक तो ये पूरी 650 किलोमीटर है, और 8 घंटे में कितनी दूरी? ये वाली दूरी। तो मैं 650 में 8 घंटे की दूरी घटा दूं तो ये बचेगी कि नहीं? बचेगी ना। तो इसको गुणा करने से बेस्ट है, देखो कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका शॉर्ट बताओ भाई। आप कैलकुलेशन में भी समय बचाओ तो कैसे बचाओगे? 8 घंटे के लिए अलग है ना। यहाँ अंतर कितने घंटे का आया? 2 घंटे। अगर दोनों एक साथ चलती तो ये दूरी कितनी होती? 8 घंटे तक ये दूरी तय कर ली, तो इधर ये दूरी कितने समय में? 2 घंटे में तय करते ना एक साथ, तो ये दूरी कितनी है? मतलब 8 घंटे के बाद 8 घंटे। चलो आपको एक बार पूरा कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ, बाद में शॉर्ट समझाऊंगा। आप मेरे को लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। चलो 8 घंटे में कितनी दूरी तय की? चलो 8 घंटे 40, 4 52, 520 या 520 मीटर दूरी तय कर लिया, 520, है ना। इधर कितना बचा? 650। शेष दूरी 130 650 माइनस 520 बराबर 130, ये दूरी बची।
130 दूरी को 13/3 घंटे में तय किया था अकेला एक, तो उसकी चाल क्या होगी? इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, एक रेलगाड़ी, एक की चाल 130/13/3 भाई 4 घंटा 20 मिनट को यहाँ लिख देता हूँ, 4 घंटा 20 मिनट। इसको मैंने ये लिखा और इसका मान ही 13/3 घंटा है। दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, चाल आ जाएगी तो 130 तरह से 3 ऊपर 13 नीचे, तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे की चाल दोनों की मिला के 65 है ना, तो दूसरी की चाल 65 माइनस 30 बराबर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे को लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं वो जो समझाना चाह रहा था, मैंने बोला था ना भाई बिना कैलकुलेशन कर सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं भाई? यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है, 1 घंटे में दोनों मिला के 65, तो 2 घंटे में 130 आते, डायरेक्ट 130 आता है। ये गुणा करना ये नहीं पड़ता, और 130 में डायरेक्ट डिवाइड किया तो 30 आता। ये धीरे धीरे ट्यूशन बार बार करोगे ना, तब हैबिट बढ़ेगी सोचने की, है ना। और हर ट्यूशन में हम शॉर्ट कर सकते हैं, और बेसिक और शॉर्ट दोनों बताऊंगा, है ना। आप धीरे धीरे अप्लाई करते रहोगे तो आदत लग जाएगी शॉर्ट करने की, ठीक है। आपको बताऊं, रेलवे का जो एलपी का पेपर है 60 मिनट का है ना, उसको 40 मिनट में कर पाओगे अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा तरीका हर ट्यूशन में लगा लोगे तो। और 40 मिनट में करने के बाद 20 मिनट दोबारा देखने को मिल जाएगी, है ना। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्रैश कोर्स समझो। क्रैश कोर्स का मतलब 1 महीने में पूरी प्रश्नावली का रिवीजन, एग्जाम्पल और बी पार्ट, एग्जाम्पल और बी पार्ट, इससे बाहर जाएगा नहीं, है ना। वीडियो में नंबर लिखूंगा, आप कॉल करके बताना इससे बाहर जाए तो, इससे बाहर जाएगा नहीं, है ना। 1 महीने में बहुत, मतलब पूरा कोर्स हो जाए 1 महीने में, बहुत बड़ी बात है। क्रैश कोर्स जल्दी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ियां हैं एक ही दिशा में, जैसे इधर जा रही है ना, तो दूसरी भी इधर ही जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। अब बोला गया है एक की चाल 30 किलोमीटर, एक की 58 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 58 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के अलग अलग चाल है। आगे देखो, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है ना, ये धीमी चल रही तभी तो इसको पार करेगी। इसमें एक आदमी बैठा है तो तेज वाली रेलगाड़ी को पार कर जाता है, तो अगर इसको पार करेगा तेज गति वाली रेलगाड़ी को, तो लंबाई किसकी पार करेगा? तेज गति वाली रेलगाड़ी, तो उसकी लंबाई पूछ रहे है ना 18 सेकंड में। अब एक बात बताओ, दिशा समान है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल घटेगी। कितनी होगी? 58 माइनस 30, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर, 18 गलती से लिख गया, 28 किलोमीटर है ना, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो क्या बोलोगे? 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो यही रहने तो मत काटो, काटो तो काट। अब बोला गया है मत काटो, आगे कर जाएंगे। समय कितना लग रहा है पार करने में? 18 सेकंड। और यहाँ बोला गया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई, किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दिया। अब दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय, 4 28 गुणा 5/18, समय कितना? 18। देखो कट गया 140, ये हो गया 140। कैसे गुणा करना है? चाहे तो ऐसे कर लेना, चाहे 3 से कर लेना, 5 या 15, 150 में से 10 घटा दो, क्योंकि ये 2 कम है ना, 5 गुना 10, तुरंत मन में करना है तो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 2 रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है और ये दिशा क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है। दिशा विपरीत है, यहां लिख देता हूं दिशा विपरीत, दिशा विपरीत है। और पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय है 8 सेकंड, 8 सेकंड पार करने में 8 सेकंड लग रही है, 8 सेकंड है ना। चलो पहले तो हम ये देखते हैं कि जब एक दूसरे की दिशा विपरीत सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी ना। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल जुड़ेगी। 75 प्लस 60 135। लेकिन इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड की बात है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। चलो जितना करता है काट 9 दूना 18, 9 के 9 9 5 45, 15 5 75/2 ये आ जाएगा। सही है ना। चलो अब ये समय है तो ये चाल है तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी चाल गुना समय, ये 4 बार 4 से गुना करते 300 आ गए। दूरी क्या आ गई 300 मीटर। कहीं गुणा करने की कोशिश मत करना, एग्जाम में आप ऐसे करने लग जाओ समय निकल जाएगा, 500 को 20 टाइम निकल जाएगा। कैसे करोगे, आपको पता है 4 बार 75 का डबल 150, 150 का डबल 400 हो गया 400। ऐसे ही करना है। चलो देखो यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए, अगर वो एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, घटेगी। चलो इधर देखो, मैं एक दूरी आपको दे दिया 300। आगे देखते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो एक दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेते। एक तेज गाड़ी में बैठा है यात्री अनुभव करता है कि वो दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। तो एक बात बताओ, जब दिशा समान होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दिशा समान तो सापेक्ष चाल ज्यादा चाल में से कम चाल घट जाएगी ना। तो 75 माइनस 60 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला तो 5/18, 3 5 15 3 6 18 25/6 मीटर प्रति सेकंड। चल ये चाल हो। अब ये बोल रहा है कि 30 सेकंड में पार कर लेगा। तेज चल रही गाड़ी में बैठा व्यक्ति धीरे चल रही गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेगा। तो समय 30 सेकंड दे दिया, समय 30 सेकंड। तो दूरी कितनी, चाल गुना समय, 6 5 30 और 25 पंजे 125, 125 मीटर। धीमी चल रही गाड़ी की लंबाई 125, तो तेज चल रही गाड़ी की, ये तो एक गाड़ी की लंबाई, दूसरी गाड़ी तो दूसरी गाड़ी की लंबाई, दूसरी की लंबाई कितनी, 300 में 125 घटा दो तो 175 मीटर, 175 मीटर। ये आंसर उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सबको समझ में आएगा। क्रैश कोर्स है, 30 दिन में कंप्लीट पर्सनालिटी करवाना है, तब जाके एलपी में सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। सब ध्यान लगाना, जो मैं से डरते हैं वो भी ध्यान लगाना, सबको आएगी समझ में। जिसका मैथ से विश्वास उठ गया है उसको भी आएगी समझ में। चलो देखो इधर क्वेश्चन बोला गया है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 80 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पे चल रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी को 1 मिनट में पार कर जाती है। दोनों की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 80 है तो दो की कितनी होगी, तो कुल लंबाई कितनी होगी,
160 मीटर। 81 को 2 3 80 गुणा 2 160 मीटर। आगे देखो, आगे बोला गया है अगर एक ही दिशा में जाए तो 30 सेकंड में पार करती है, दिशा समान तो सापेक्ष चाल क्या होगी? माइनस घटेगी x माइनस वाई। और सापेक्ष चाल क्या होगी? x माइनस वाई। और समय भी दे रखा है, इसमें समय लगता है पार करने में, समय पार करने में 3 सेकंड लगा समय 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड 1 मिनट बोल रहा है। जब एक ही दिशा में जाए तो ना 1 मिनट में पार कर जाएगी। तो 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। 160 बटे 60, 0 से 0 काट दो, 8 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। एक तो योग है x माइनस वाई का मान। आगे बोला गया है जब भी विपरीत दिशा में जाए तो 3 सेकंड में पार कर जाती है, क्योंकि चाल जुड़ेगी। दिशा विपरीत तो सापेक्ष चाल 240 x प्लस वाई बराबर दूरी बटा समय। चाल निकालना है, दूरी बटा समय 3 सेकंड ले रही। क्वेश्चन में बोला गया 3 सेकंड में पार कर जाएगी, तो ये नहीं कटेगा, 160 बटे 3 ही रखें मीटर प्रति सेकंड। अब बोला गया है एक की चाल तो x है, दूसरे की y है, और आपको बोला गया है प्रत्येक गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखो चाल आसानी से ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और y का मान ज्ञात करने के लिए बड़ी में से छोटी घटा के 2 का भाग दे दो, यही बताया था ना। चलो करते हैं, जोड़ के 2 का भाग दे दे। 160 बटे 3 प्लस 8 बटे 3 168 बटे 3 इंटू 1 बटा 2, जोड़ के 2 का भाग दे रहे तो x बराबर आ जाएगा। चलो करते हैं, 3 5 15 3 6 18 और ये 28 बार 28 मीटर प्रति सेकंड। एक की तो याद है, दूसरे की एक में से दूसरी घटा के 2 का भाग देंगे y का मान। तो 160 बटे 3 माइनस 8 बटे 3, तो 8 गया तो 152 बटे 3 इंटू 1 बटा 2। चलो करता हूँ, 2 से तो कट जाएगा, इससे 2 7 14 2 6 12 मतलब 76 बटे 3। इसको देखो ऑप्शन में कौन कौन है? मिस्टर बिन में। चलो मिस्टर बिन में बदल लेते हैं। 3 गुना 6 3 5 15 1 बटा 25 से 1 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो एक तो 28 और एक 25 से 1 बटा 3। फर्स्ट ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 152 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, उसी दिशा में 52 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। ये है ना, तो इसके पास पहुंच जाती है। इसकी लंबाई है 152 मीटर, 152 मीटर है ना। आगे बोला गया है इसे पूर्णतः 1.5 मिनट में पार कर जाती है। यदि वे रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है। चलो समय बताना, एक विपरीत दिशा में जा रही है तो है ना, पहले तो ये बोला है 1.5 मिनट में पूर्णतः पार कर जाती है। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। देखो इजी क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हो गए थे वो अच्छे लेवल के थे, ये बहुत इजी उनकी तुलना में ना।
पार करने में लगे समय 1.5 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 60 सेकंड, आधे मिनट में 30 सेकंड, टोटल 90 सेकंड। ठीक है, 90 सेकंड में पार कर जाती है। अब दिशा समान है, ये भी ले रखा है दिशा समान, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? घटेगी। सापेक्ष चाल क्या होगी? घटेगी। 72 माइनस 54 कितना बच गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 18 × 5/18 मतलब 5 किलोमीटर, वो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। चलो दिशा समान है तो 5 मीटर प्रति सेकंड। अब बोला गया चाल ये है और दूरी क्या है, मतलब इसकी लंबाई ये 100 मानो, चलो इसकी लंबाई भी याद हो जाएगी, है ना। वो समय लग गया, चाल तो ये है, समय लगा 90 सेकंड, तो दूरी कितनी आएगी? चाल गुना समय। दूरी कितनी आएगी? चाल गुना समय, 450 मीटर। 450 मीटर आएगी, है ना। कौन दूरी? देखो दोनों की, ये 450 मीटर किसकी दूरी आ गई? दोनों रेलगाड़ियों की। अब एक रेलगाड़ी की लंबाई तो देख के 192, तो दूसरे की इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगी। आगे देखो क्या पूछ रहा है पहले, यदि दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? विपरीत दिशा में जाएगी तो कुल दूरी तो आएगी ना, दोनों को पार करेगी, है ना। तो कितने समय में चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल जुड़ेगी। सापेक्ष चाल 72 प्लस 54 तो 126, है ना। अब ये तो क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर प्रति सेकंड में बदल ले एक बार इसको, है ना। तो 126 × 5/18 ये तो हो गई चाल। समय कितना लगेगा? मतलब दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है दोनों की? 450। इसमें अगर इसका भाग देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? 450। चाल क्या है? मतलब 126 × 5/18, तो मतलब ये 450 × 18 ऊपर आ जाएगा 126 × 5 नीचे आ जाएगा। चलो काट लेते हैं, मतलब मुझे 450 में 35 काट दो, इससे काट दो, 9 से कट जाएगा ये, 9 × 9 और 9 × 36, 9 × 45 और 5 × 5 5 × 50, 2 × 7 14, 2 × 9 18, तो ये 90/7 सेकंड। मुझे 126 में कट रहा था, 18 के फाड़े से 120, जो भी कट रहा है काट लिया हमने ना। चलो देखो काटना ये बेसिक का काम है, आप जोड़ की गुणा सब भाग बेसिक का काम, ये सबको आना चाहिए ना। देखो 90/7 सेकंड लग गया समय। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तेज गति से जा रही रेल की लंबाई ये 450 माइनस 192, सीधा से पहले तो 450 में से 200 घटाओ, सीधा 250 और 250 में से 8 जोड़ दो, 258 मीटर ये हो गया। तो देखो ये आ गया आंसर, एक तो 90/7 और एक 258। देख लो ऐसा ऑप्शन में मतलब है ये ऑप्शन में 258 मीटर तो आ गए, 90/7 ये 12 × 6/7 दे रखा है ना ऑप्शन में, 12 × 6/7 ये गलत है ना। इसको 12 + 6/7 करके देखो, चालू कर दे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। आठवां देखो, आठवां तो क्या है, उदाहरण में सेम का सेम है, वो तो कर रहा हूँ मैंने, सेम है, करवा दिया उदाहरण में। नवा देखो, 54 की रफ्तार से जा रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, मतलब यहाँ लिख देता हूँ समय 20 सेकंड, यहाँ बोला गया प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म पार करने में। आगे बोला जा रहा है, यदि यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। दिशा समान है, यहाँ पे दिशा क्या है, समान, 12 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ बोला गया है गाड़ी की लंबाई, एक तो ये ज्ञात करनी है और एक ज्ञात करनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान है। एक तो क्या है, मतलब चाल इसको पार करेगी तो भी रेल की चाल वही रहेगी, इसको पार करेगी तो भी रेल की चाल वही रहेगी, है ना। अब एक बात बताओ, एक तरीका थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा लंबा होगा, और एक तरीका इससे शॉर्ट जो मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे से प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, तो मतलब कि खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों की दूरी पार करेगी ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड। दूरी पता नहीं है ना, ट्रेन की लंबाई तो रेल की लंबाई तो निकाल दी है ना, गाड़ी की लंबाई और रेल की लंबाई। चलो, दूरी बराबर, यहाँ दूरी का लिखते तो दूरी बराबर होती है 4 इंटू समय, 4 इंटू समय ये होती है। तो दूरी, अब ये जो दूरी निकलेगी ना रेल की और प्लेटफॉर्म की, दोनों की आएगी। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार कर रही है ना। चलो, तो चाल है 15 इंटू समय कितना, 20, 300 मीटर ये दूरी आ गई। आगे बोला जा रहा है एक व्यक्ति को पार कर रही है, दिशा समान है, तो यहाँ चाल क्या होगी, घटेगी ना। व्यक्ति को पार करने में चाल, व्यक्ति को पार करने में चाल 54 - 6 कितना बच गया, 48 इंटू 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, ये तो सब किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना। चलो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो ये क्या हो गई, चाल। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 4 48 गुणा 5/18, समय कितना 12, यही काम। तो 6 दूना 12, 6 के 18, 3 2 3 3 6 18, तो 160 मीटर। 160 मीटर। अगर एक की दूरी 160 आ गई, तो दूसरे की कितनी आ गई, 160। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, गाड़ी की लंबाई 160 मीटर, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो खुद की लंबाई को पार करेगी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, क्या प्लेटफॉर्म 140 है। तो गाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की दूरी पार करेगी, खुद की दूरी कितनी आ गई, 160। प्लेटफॉर्म की लंबाई
300 माइनस 160 कितना बच गया? 140 मीटर। यही आंसर है, उतार लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, अब दिशा विपरीत है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। अलग अलग चाल है तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती। यहाँ दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत, दिशा विपरीत है और समय दे रखा है 8 सेकंड, 8 सेकंड में पार कर रही। जब वे एक ही दिशा में जा रही होती तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी 32.5 सेकंड में पार कर जाती। अब दिशा समान होती, अगर दिशा समान होती तो ये आवाज, दिशा समान होती तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी 32 सेकंड में 32.5 सेकंड में पार कर जाती। तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो व्यक्ति को एक रेलगाड़ी 32 से 1/2 सेकंड में पार कर जाती। देखो हिंदी ज्यादा शुद्ध नहीं लिखा, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, इतना लिखा नहीं मैं, ओनली व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को, तो व्यक्ति एक रेलगाड़ी, व्यक्ति को रेलगाड़ी 32.5 सेकंड में पार कर सकते। तेज गति में, तेज वाली में बैठे व्यक्ति को है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताना। यहाँ सापेक्ष चाल क्या होगा? विपरीत दिशा है, जुड़ेगी ना, तो सापेक्ष चाल 75 प्लस 60 ये हो गया 135। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलो 5/18, मतलब इसमें भी 9 से डिवाइड जाता है, इसमें भी 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 पंच 45, 75/2 मीटर प्रति सेकंड। चल वो चाल हो गई, ये समय हो गया। यहाँ बोला गया है कि दिशा समान है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल x माइनस वाई घटेगी, है ना। और यहाँ ये भी लिख देता हूँ, x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी? घटेगी। 75 माइनस 60 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बदला 5/18, 3 पंज 15, 3 चीज 18, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। आगे ये अलग अलग चाल आ गई दोनों की। अब आगे देखो क्या पूछा गया है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। पहले तो अलग अलग चाल पता कर ले तो लंबाई पता चल जाएगी ना। सापेक्ष व्यक्ति को पार कर रहे हैं। यहाँ x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? बस दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे। y का निकालने के लिए एक में से एक हटा के 2 का भाग देंगे। ये करते, चलो करो एक बार, चाल आ जाएगी। फिर लंबाई आप निकाल सकते हो। ये सभी x का मान निकालेंगे, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे 8 सेकंड में पार कर रही है ना, तो यहाँ पे दूरी कितनी है वो सब करना ही नहीं। दूरी कितनी है? चाल इंटू समय, मतलब ये हो गया 300, है ना। और इसकी दूरी निकालते हैं। अब यहाँ पे दूरी क्या आएगी?
एक रेलगाड़ी की दूरी आएगी, या एक्स और वाई का मान ही नहीं निकालना, चाल मुझे ही है ना। चलो देखो यहाँ क्या आएगी, चाल तो यह आएगी, और समय कितना लग रहा है, समान दिशा तो व्यक्ति रेलगाड़ी को 32.5 सेकंड में पार कर रहा है ना। तो चाल क्या है 25/6, 32.5 को 65/2, तो चाल इंटू समय घट नहीं रहा है। पौंडों में है तो चलो पौंडों में करते हैं। 25 बन जाए 125, 2 25 को 150। एक बार सवाल दोबारा पढ़ दो भाई तो क्या पर्सन एक बार पढ़ दो, वो आदमी बेटे जो ट्रेन घुमाएगी। हाँ, आदमी को पार कर रही है, तो आदमी को पार करेगी तो एक रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी, दोनों लंबाई को पार नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ एक रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, मतलब हमारे पास चाल लगी कितनी 25/6 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना ले रही है 32.5 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल गुणा समय बराबर दूरी आ जाएगी, ये किसकी दूरी आएगी, एक रेलगाड़ी एक की। रेलगाड़ी की। तो यही तो निकल रही है, पौधों में आएगा। चलो भाग दे लेते हैं इसका ही, देखो गुणा सही क्या है ना, 25 को 125, 25 6 के 150, 150 सही है। 12 एकम 12, 4 बच गया, 12 के 36 है, कितना बच गया 6, 12 5 60 बच गया 5, नोट लगाया, 12 4 48, आगे चलता जाएगा। 135.4 आ गया ना। तो ये था ना, मतलब 12 कितना है अभी आपने 135.4। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई ये है, ये दोनों की है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है। तो एक की आगे तो दूसरी की लंबाई क्या आएगी, दूसरी की लंबाई 300 माइनस 135.4 मतलब 75/2 लिखा है। 75/2 हाँ 75/2 पाँच से अरे यार बस समय का अच्छा 62 गुना 64/2 तो आएगा। चलो देखो घटाओ इसको, मतलब 300 में से आप 130 घटाओ, 300 में से 100, ये कितना आ गया 165 नहीं, दोबारा करो 164.4 है ना। आगे ये दोनों की अलग अलग लंबाई है ना, दोनों ही पूछा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दोनों में ऑप्शन में नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में